जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और विशेष स्वागत करते हैं हमारे बीच में इस ग्रेस भूरिजन रोज का इस डेली से। आज जो विशेष विषय यहाँ पर चल रहा है भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 24 और अध्याय का शीर्षक है शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। तो रुद्र गीत आगे आएगा। तो अभी ये श्लोक संख्या 13 है एंड हम 13वें श्लोक का पारायण करेंगे। अगर उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। आइए मंगलाचरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी शृण्वतां स्वतथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतां श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। आइए श्लोक का उच्चारण करें। प्राचीन बर्हिष पुत्रा शतद्रुत्यां दशाभवन् तुल्यानामावृता सर्वे धर्मास्नाता प्रचेतसा। प्राचीन बर्हिष पुत्रा शतद्रुत्यां दशाभवन् तुल्यनामावृता सर्वे धर्मस्नाता प्रचेतसा। प्राचीन बर्हिष पुत्रा शतद्रुत्यां दशाभवन् तुल्यनामावृता सर्वे धर्मस्नाता प्रचेतसा। प्राचीन महिषा पुत्रा शतद्रुत्यां दशाभवन् तुल्यानामावृताः सर्वे धर्मस्नाताः प्रचेतसः। प्राचीन बर्हिषः पुत्रः शतद्रुत्यां दशाभवन् तुल्यनामावृताः सर्वे धर्मस्नाताः प्रचेतसः। प्राचीन बर्हिषः पुत्रः
धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइएगा। इससे पहले एक छोटा सा मुझे लगता है अनाउंसमेंट की ज़रूरत है। भागवतम का जो है जैसे पारायण होता है तो पारायण का एक क्रम, उसकी एक विधि भी है। तो वो विधि ये है कि जब भागवतम का पारायण हो तो उस वक्त जो है ये देखना ज़रूरी है या ये अच्छा है कि देख लिया जाए कि वहाँ कोई वरिष्ठ भक्त बैठे तो वरिष्ठ से कनिष्ठ जो है उच्चारण करते हैं। तो ये जाहिर मतलब इट इज़ एनकरेज कि सभी लोग श्लोक का उच्चारण करें और जिसके नहीं ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने बड़े मंदिर में देखा है जीता मित्र को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को जो है प्रोत्साहित करते कि उच्चारण करो, तो उसी से सीखते हैं, तो अंदर की बात अंदर रह जाती है। बट इसका क्रम जो है वो ये है कि पहले वरिष्ठ भक्त करे और उसके बाद जो है कनिष्ठ भक्त करे। सो इट्स छोटा सा जो है कि इसका शिष्टाचार है। खैर हमारे पीछे पीछे दोहराइए। प्राचीन बर्हिष, राजा प्राचीन बर्हि के पुत्र शतद्रुति के गर्भ से 10 अभवन उत्पन्न हुए, तुल्य समान नाम व्रतः व्रत सर्वे सभी धर्म धार्मिकता में स्नातः पूर्णतया मग्न प्रचेतसः सबों का प्रचेता नाम पड़ा। यहाँ से प्रचेता शुरू हो रहा है। तो अनुवाद सुनिए। अनुवाद और तात्पर्य भी छोटा सा है। राजा प्राचीन बर्हि के ने शतद्रुति के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी समान रूप से धर्मात्मा थे और प्रचेता नाम से विख्यात हुए। तात्पर्य, धर्म स्नाता शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 पुत्र धर्म में पूर्णता रत थे, साथ ही वे समस्त उत्तम गुणों से संपन्न थे। मनुष्य तभी पूर्ण माना जाता है जब वह पूर्ण रूप से धार्मिक हो, अपनी भक्ति के व्रत में पूर्ण हो, ज्ञान में पूर्ण हो एवं उत्तम आचरण वाला हो। सभी प्रचेतागण समान रूप से सिद्ध थे। सो ये भी तात्पर्य समाप्त होता है। सो इस पे जैसे पूर्णता पर जो है काफी जोर दिया गया। पूर्ण अंग्रेजी में जो है, जो यहाँ पर अंग्रेजी में प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया तो वहां पर प्रभुपाद ने परफेक्ट लफ्ज का इस्तेमाल किया। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, तो इस तरीके से जो प्रभुपाद ने इस्तेमाल किया है। तो कई सारी चीजों में पूर्ण, और जैसे यहाँ प्रचेता कैसे नाम पड़ रहा है? प्राचीन बर्हि से प्रचेता, प्राचीन बर्हि का प्र लेके प्रचेता, तो इस तरीके से, ठीक है, प्रचेता नाम है। और जैसे यहाँ छोटे से तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत तात्पर्य दरअसल सिर्फ 3 लाइन, 4 लाइन का तात्पर्य है, मगर इस 4 लाइनों में प्रभुपाद ने पूरा ठूस दिया है कि मनुष्य जो है वो कहाँ तक जो है वो अपनी पूर्णता प्राप्त करना
कर सकता है और उसका जो ध्येय है, उसका जो टारगेट है, उसका जो लक्ष्य है, तो कहाँ तक उसकी मंजिल जाती है। तो अब यहाँ पर जैसे सभी प्रचेता समान रूप से सिद्ध थे, अब सिद्धि की जो है यहाँ बात कर रहे हैं। तो अब ये कुछ चीजें हैं पहलू जो मुझे इसमें स्ट्राइक करी। इसमें जैसे सिद्धि जो शब्द है, ये सिद्धि को लेके जो है अक्सर तरह तरह के जो है धारणाएं होती हैं, और उन धारणाओं की वजह क्या है कि अलग अलग पथों से मिलने वाली सिद्धि या अलग अलग पथों का, सिद्धि का मतलब होता है परफेक्शन, सिद्ध होने का मतलब है कि आप पूर्णता, सिद्ध और पूर्णता एक ही मतलब है। तो इस कम से कम इस तात्पर्य के जो परिप्रेक्ष्य में है, तो इस सिद्धि को लेके जो है अक्सर कई तरह की जो है अलग अलग धारणाएं होती है। बल्कि कल ही की बात है, मैं किसी भक्ति वैभव के भक्त से जो है इस बारे में जो है चर्चा हो रही थी, और वो इस चीज को लेकर जो है बड़े परेशान थे कि ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इसके हिसाब से कि जो सिद्धि, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग सिद्धियां आती हैं, वो क्या एक ही तरह की सिद्धि होती है, या वो क्या है। जब किसी को कहते हैं कि आप साधना भक्ति के अंदर भी जो है ये सवाल, कि उसी के हिसाब से सवाल था कि उनकी परेशानी ये थी, वो ये समझना चाह रहे थे कि क्या साधना भक्ति में भी पहले साधक को पहले उसको ब्रह्म के स्तर पर जो है क्या कहते हैं, जैसे ब्रह्मवादियों को जो सिद्धि मिलती है उस तरीके से पहले सिद्ध होना पड़ता है। ब्रह्म का साक्षात्कार पहले होता है, उसके बाद फिर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और उस पर फिर भगवान का साक्षात्कार होता है। तो क्या भक्ति मार्ग का भी चलन जो है यही है? तो इसको लेके बड़े परेशान थे। तो देखिए सारी दुनिया में वैसे तो इसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ, ऐसा नहीं है। भक्ति का जो मार्ग है वो भगवत साक्षात्कार के साथ जो है स्वयं का साक्षात्कार जो है खुल के आता है, तो वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। खैर, मतलब दुनिया में जो ज्यादातर लोग सिद्धि को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका जो सिद्धि और सिद्धि के साथ जो जुड़ा हुआ आनंद है, जिसको ब्रह्मानंद समझा जाता है, उसको किसी और तरीके से समाधि ले ली, तो समाधि में जो है ये सिद्धि और ये ब्रह्मानंद, तो ये चीज जो है इकट्ठे जुड़ी हुई मिलती है। अष्टांग योग के अंदर जिस तरीके से ये और ज्योति, ब्रह्म ज्योति के साथ आपका तदाकार, दरअसल क्या होता है, ये बड़ा मशहूर इसलिए है क्योंकि इसमें मतलब मशहूर होने का जो मुझे मतलब समझ आया है कि जो मैंने देखा है वो ये है कि इसके अंदर जो है ना, किसी को शरण लेने की, किसी की शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ती। शरणागति का जो प्रोसेस है वो नहीं भी है तो चल जाएगा। आप जो है, क्योंकि ये आरोह पंथ है, नीचे से ऊपर उठना है, तो आपकी मेहनत है, और आप मेहनत करते 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 आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मानंद जो है। तो ये वाली जो सिद्धि है, तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई इसलिए इसमें कोई, जब आपको सब कुछ करना है तो आपको किसी के माता है जो है आपको शरणागत या ये भावना जो है ये विकसित करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो चल जाता है। मगर जब भगवान की बारी आती है तो वहां पर क्योंकि शरणागति, क्योंकि वो एक व्यक्तित्व है, ब्रह्मा कोई व्यक्तित्व तो है नहीं, तो उसको जब ना कोई व्यक्तित्व है तो व्यक्ति नहीं है, तो शरणागति की जरूरत नहीं है। मगर जहां पर व्यक्ति है तो फिर शरणागति की बात आ जाती है। तो इसीलिए जो है इस दुनिया में वैसे भी जो बद्ध जीव है, बद्धता का जो एक बहुत बड़ा कारण है वो यही है कि वो शरणागति जो है आसानी से जो है स्वीकार नहीं करता। तजुर्बा भी अच्छा नहीं होता, सारा कुछ मिला मिला के जो है उसको होता है ऐसे ही ठीक है। तो इसी वजह से ये जो निर्विशेष का जो कंसेप्ट होता है पूरी दुनिया में बहुत अपील करता है, इसीलिए
आप पूरी दुनिया में मतलब कोई भी धार्मिक पंथ क्यों ना हो, उसमें जो जो बहुत बड़ा तबका है, किसी भी धार्मिक पंथ का जो बहुत बड़ा तबका है, इंक्लूडिंग सनातन धर्म तो है ही है, इसके अलावा भी जो धर्म है उनका बहुत बड़ा तबका जो है वो निर्विशेषवाद का जो है हामी होता है। उसकी वजह यही है क्योंकि उसमें जो है आपको अकेला छोड़ दो, कभी कहते हैं हमें अकेला छोड़ दो, हम अपना करेंगे और किसी को शरणागत होने की जरूरत नहीं है। तो शरणागत होने की जरूरत नहीं, तो उस तरीके से सेवा की भी कोई जरूरत नहीं, मेहनत है मगर सेवा नहीं है। सो ये जो है एक चीज है, तो मैंने ये सिद्धि के संदर्भ में, तो ये मगर ये जो तात्पर्य है ये इस पूर्णता की बात नहीं कर रहा, ये चीज भक्ति मार्ग में इसे पूर्णता नहीं समझा जाता। तो ये ठीक है, तो इसीलिए इसी मार्ग में कभी कई बार जो है फिर हमें देखते हैं कि लोग जब आप इस मार्ग में आरोह पंथ के मार्ग में होते हैं तो अगर आपको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रेयर चीज है, पर उससे बहुत पहले जो है आपके पास इस क्या कहते हैं ये जो आप साधना कर रहे हैं, इस साधना से जुड़ी हुई कुछ ताकतें आती है जिसे भी सिद्धि कहा जाता है, और ये निम्न स्तर की सिद्धि होती है। मगर लोग, पहली बात तो है इन दो सिद्धियों में ही पैरा कंफ्यूजन है कि जब आप साधना करते हुए आपके पास कुछ विशेष ताकतें आती हैं, उसको एक सिद्धि मान लिया जाता है कि क्या यही वो सिद्धि है या इससे भी आगे जाना है। तो ये भी एक चीज है। अब सिद्धि जो है, सिद्धि कभी भगवत्ता का एकमात्र सबूत नहीं होता। वही मैं इसको भक्ति मार्ग से कंपेयर करके जो है मैं बता रहा हूँ। इस सिद्धि का भगवत्ता से कोई लेना देना नहीं है। हम सिद्धि को भगवत्ता से, ये वाली सिद्धि जो है, जो ताकतें आपके पास आ रही है, ठीक है ना, 8 प्रकार की अष्ट सिद्धि आपको आ रही है, इसका भगवत्ता से कोई लेना देना नहीं है। जबकि दुनिया इसके पीछे पागल भी है, और यही दुनिया के अंदर जो नौसिखीय भक्त होते हैं, नौसिखीय भक्त भी जो है इसके चपेट में बहुत आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, सो इस पे जो है हमेशा ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि जब नौसिखीय भक्तों के लिए जो है, साधक भक्तों के लिए मैं कहूँगा ये चीज समझना बड़ा जरूरी है कि इस्कॉन के दायरे के बाहर जो सिद्धि है वो तो जी सिद्धि नहीं है, मगर इस्कॉन के दायरे के अंदर अगर हमें वो सिद्धि दिख जाए तो हाँ वो हमारा है, तो झट से जो है गले लगा लेते हैं। वो भी उसी बीमारी का जो है हम उसको बीमारी समझते हैं, क्योंकि वो रास्ते का रोड़ा बन जाएगा। तो अगर आप भक्तों के अंदर सिद्धियां ढूंढने लगेंगे तो आप सिद्धि, हो सकते हैं आपको ऐसे कई चमत्कार जो है वो आपको दिख जाए, मगर उस चमत्कार के चक्कर में जो असली चमत्कार है भगवत प्रेम का, उससे रह जाएंगे। तो ये साधक भक्तों को भी जो ये चीज उतना ही समझ के चलने की जरूरत है। और इसीलिए प्रभुपाद का जो हमने मूड देखा है, प्रभुपाद ने कभी चमत्कारों को हवा नहीं दी है। तो ऐसा नहीं है कि क्या कहते भक्ति मार्ग में चमत्कार नहीं होते हैं, मगर प्रभुपाद ने उसका कभी ज्यादा हवा नहीं दी। वो जब भी चमत्कार की बात भक्ति मार्ग में आती है, वो उसका जिक्र है तो है, वो जिक्र है वो है, तो वो जिक्र करके जो है प्रभुपाद आगे बढ़ जाते हैं और सिद्धांत पे बात करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि जो हमारी जनरेशन है और आने वाले जनरेशन भी जो है वो सारी पीढ़ियां जो है प्रभुपाद के इस मूड को समझे कि चमत्कार अगर है भी तो उसको ज्यादा बढ़ावा ना देके, जो करने वाले काम है साधना, उस पे जो है ज्यादा जोर दिया जाए, और उससे निकलने वाले आध्यात्मिक जो गुण हैं जो भक्तों के अंदर देखे जा सके, जिनकी झलकियां, उस तरफ जो है मेहनत की जाए। तो ये एक बेसिक चीज थी, मैंने ये देखने को मिल रही है इस टाइम में, क्योंकि सिद्धियों का जो है प्रेम के साथ कोई मुकाबला नहीं है, कोई उससे आप उसको उससे नाप नहीं सकते। किसके पास किसी भक्त के पास भी अगर कोई चमत्कारी शक्ति है तो वो उसके प्रेम का बिल्कुल भी मानदंड नहीं है, उससे ऐसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इसीलिए मुझे लगा कि ये इस पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने देखा है नौसिखीय भक्त जो है वो बड़े आसानी से चपेट में आ जाते हैं। अभी मैं किसी भक्त से जो है बात कर रहा था, इनफैक्ट वीडियो भी देख रहा था कि कुछ भक्त जो है डिस्कशंस कर रहे हैं कि कोई एक बाबा है
मैं यहाँ से नाम नहीं लूंगा, ठीक नहीं है नाम लेना, ऐसा नहीं मैं डरता हूँ, बट हमारा शिष्टाचार जो है वो हमें इजाजत देता चीज की कि आओ वो फलाने वो हम हनुमान जी के भक्त हैं और वो ये चमत्कार करते हैं वो चमत्कार करते हैं, और नौसिखिए भक्त भी जो है इसके पीछे भाग रहे। और कई बार जो है लोग आके जो है फिर पूछते हैं कि उन बाबा की क्या स्थिति है, इन बाबा की क्या स्थिति है, ये क्या है वो क्या है। तो इन सब चीज़ों का जो हमारा जो हमें प्रभुपाद ने जो सिखाया है जो तरीका नापने का, सीधा सीधा जो नापना होता है, हम ये देखते हैं कि उनकी फिलॉसफी, उनका फलसफा क्या है, उनका दर्शन क्या है, क्या वो दर्शन भगवत प्रेम की तरफ लेके जाता है तो ठीक है, नहीं लेके जाता तो वो अपूर्ण है, बात खत्म। ये जो पूर्णता की डेफिनेशन जो यहाँ पर दी जा रही है उसके बिना पर, ठीक है। इसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन में भी जब हम आगे बढ़ते हैं साधना करते हुए, तो उसमें भी जैसे इस्कॉन के अंदर मैं खासतौर पर बात कर रहा हूँ इस संदर्भ में, और जेनरिक भी, तो कई बार होता है कि कई हम कथाएं सुनते हैं, कई हम लीलाएं भी सुनते हैं, और कई कथाएं कई लीलाएं सुनने के बाद जो कई बार होता है अच्छा यहाँ सुना है वहां सुना है, मगर जब हम ये देखने पे चलते हैं कि इस लीला की जो है ऑथेंटिसिटी क्या है, कैसे पता करें कि कोई लीला हमने सुनी, कोई कथा हमने सुनी, अच्छी थी, बड़ी अच्छी लगी, मगर सच्ची कितनी थी। अच्छी होना और सच्ची होना में फर्क सीखने की जरूरत पड़ती है। ये मतलब इसे पार्ट ऑफ साधना भक्ति में जो है ये चीज सीखने की जरूरत है। खासतौर पर जैसे मान लीजिए आप वृंदावन जा रहे हैं, नवद्वीप जा रहे हैं, धाम यात्रा वगैरह करते हैं, या बाद धाम में जाके तरह तरह की जो है कहानियां सुनने को मिलती है, फला जगह ऐसा है, इस जगह ऐसा है, इस जगह ऐसा है, हर जगह। तो वो इस तरीके से, या कोई विशेष उत्सव है तो वो उत्सव के पीछे का कुछ, उत्सव में कुछ हमने सुना यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है, तो हम बड़े चमत्कार के साथ जो है, तो वो भी एक चमत्कारी सी चीज होती है हमारे लिए, तो फिर हम बिल्कुल मुंह खोल के आंखें फाड़ कर जो है वो सुन रहे होते हैं। साधारण जो है सरल भाव से सुन रहा है बंदा, सुन रहा है, मगर ये जो चीज है कि क्या हम सुन रहे हैं और किस पर विश्वास करें। जय श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, लक्ष्मण नृसिंहदेव भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कैसे उस पे जो है कौन सी चीज कान के अंदर से हृदय के अंदर बिठाने वाली बात है, और कौन सी चीज है कि इस कान से सुन के इस कान से निकाल देने वाली बात है। इन दोनों में फर्क करना बड़ा जरूर है। कई बार हो सकता है कि वो किसी किताब में छपी हुई है, ये भी हो सकता है किताब से पढ़ रहे हैं, फलानी किताब है, उस किताब में कहाँ से आया, ठीक है, तो स्रोत क्या है। तो ये चीज जो है देखने की जरूरत है कि स्रोत जो है, स्रोत को कैसे हम पहचाने। कहीं से भी आ रहा है, हमने कोई गाना सुना, ब्रज में जाते हैं कई तरह के गाने सुनते हैं हम लोकल ब्रज भाषा में, तो ये सारी चीजें, तो इसका एक्चुअली जो तरीका है वो है टेस्ट। जो इसके पीछे का जो स्वाद आ रहा है, वो स्वाद जो है आपको वही टेस्ट जो है वो इसका टेस्टिंग प्रोसेस है। जो भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हैं, इसका एक सबूत ये है कि आप जो हंस का काम है, पानी और दूध अलग करना, ये धीरे धीरे आप सीखना शुरू करते हैं और सीख सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, प्रभुपाद के पास कई बार कई लोग कई तरह की कहानियां लेके आते थे। एक बार की बात है, जब तिरुपति प्रभुपाद विजिट कर रहे थे, तो तिरुपति में वहाँ की कोई लोकल कथा थी, वो कागजों में जो है ना, क्या नाम है उसका, पर्चों में जो है छाप के जो है वो बांट रहे होते हैं। तो किसी प्रभुपाद के शिष्य ने भी वो लिया वो, और फिर प्रभुपाद को पढ़ के सुनाने लगा कि प्रभुपाद देखिए यहाँ का जो महत्व है वो ये बताया है यहाँ पर इस कागज के अंदर, और पढ़ा उन्होंने कागज में। जैसे मैंने कहा कि किसी किताब में, किसी कागज में छपा हुआ है, ठीक, छपा हुआ है। प्रभुपाद ने सुना सारा, सुनने के बाद प्रभुपाद मुस्कुराए और प्रभुपाद ने बोला फैंसीफुल फैब्रिकेशन। इसका मतलब क्या है कि ये कहानी जो है, उस कहानी को सुन के आप उसके अंदर से निकाल सकते हैं क्या वो कहानी आपकी भक्ति में वृद्धि कर रहा है
या वो कहानी उस जगह के महत्वता को बढ़ा के उसमें चंदा इकट्ठा करने के लिए जो है बनाई गई है। ठीक है ना। तो क्या उसका जो उस कहानी का उद्देश्य क्या था, उसका जो सिद्धांत है वो क्या निकला। सुनने में बहुत अच्छा है मगर निकला क्या उसमें से, करना क्या है आप। ठीक है। जैसे एक बार की बात है, मुझे इससे एक और किस्सा याद आ रहा है, लिख के नहीं लाया बट मुझे याद है वो चीज। प्रॉपर कुरुक्षेत्र गए जब, तो कुरुक्षेत्र में ले जाके जो है, कुरुक्षेत्र में एक पेड़ है, ठीक है, और उस पेड़ के नीचे जो है, उस पेड़ पे पहले फट्टा लगा हुआ था, अब तो काफी बड़ा चढ़ा दिया उस जगह को। तो वहां पर जो है उस पेड़ पे लिखा हुआ था कि इस पेड़ के नीचे जो है भगवान ने अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था। तो प्रभुपाद ने जब देखा तो प्रभुपाद मुस्कुराया, वही सेम चीज। प्रभुपाद ने बोला मैंने तो कभी भागवत गीता में किसी पेड़ का जिक्र नहीं सुना, सच लाइक दैट। अब वो बोलते वो 5000, अब क्या होगा नेक्स्ट आगे आएगा तो बोले को 5000 साल पुराना पेड़ है, और वो फिर पब्लिक मेमोरी में छप जाएगा। ठीक है ना। सो ये सारी चीजें तो आचार्य इसीलिए इस तरह के भक्तों के साथ जब आप जाते हैं और सुनते हैं, दे कैन सी द डिविनिटी। वो फट्टे में लिखे हुए चीजों से आगे देखने की काबिलियत रखते हैं, और ये काबिलियत साधक भक्तों को धीरे धीरे पैदा करने की जरूरत है अगर आप आगे जाना चाहते हैं। तो आगे जाने के लिए जो आपको ये काबिलियत पैदा, ये साधना भक्ति से पैदा होती है, शास्त्रों के अध्ययन से पैदा होती है। जैसे इस केस में प्रभुपाद ने, दोनों केस में प्रभुपाद ने शास्त्र चक्षु से देखा, यार ये जो बता रहे हैं जो भी है ठीक है, मगर इसमें भक्ति कहाँ है, देयर इज नो डिवोशन इन इट। इसका मतलब, और अगर डिवोशन नहीं है तो फिर मैं देखता हूँ कि ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से प्रभुपाद ने वो लिखा हुआ है, तो प्रभुपाद ने शास्त्र के चक्षु से देखा कि हमारे किसी आचार्य ने कभी किसी, इतने गीता की कमेंट्रीज हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग अगर मैं शंकराचार्य की भी बात करूं, किसी ने कभी जो है किसी पेड़ का जिक्र नहीं किया। मैं तो ये प्रभुपाद या हम मानने को तैयार नहीं है कि पिछले 1300-1500 साल में कोई कुरुक्षेत्र नहीं गया और कमेंट्री लिखी तो इतनी महत्वपूर्ण बात छोड़ दी कि वहां पर एक पेड़ है जिसके नीचे भगवान ने बोला है, जबकि दूसरे जगहों पर जो बताया जाता है फलाने नदी के किनारे होता है, यहाँ पर ये जगह, कैसे पता चलता। तो फिर ये इस तरह की चीज, सो ये शास्त्र चक्षु का जो है, इसकी प्रैक्टिस, श्रवण की प्रैक्टिस जो है वो ये कान अपने सिद्ध करने, जो सिद्धि की बात हो रही है, उन सिद्धियों में इंद्रियों को सिद्ध करना, कान सिद्ध करना, आंखें सिद्ध करना, जबान सिद्ध करना। ठीक है ना। कोई किसी ने बोला प्रसाद है, मुंह में डाला, एंड यू कैन फिगर दिस आउट, प्रसाद है कि उस तरीके का प्रसाद 20 रुपए में किसी जगह से भी लिया जा सकता है। ठीक है। लाइक मान लीजिए आप जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो जगन्नाथपुरी में जब आप पूरी मंदिर के सामने खड़े होते हैं, मंदिर के उस तरफ ऑपोजिट साइड में दुकानें ही दुकानें हैं आप देखेंगे, और सारे दुकानों में जो है क्या मिलता है, खाजा भरा हुआ है पूरा उस एरिया में, जहां आप जाओ खाजा है। तो क्या वो सारा खाजा जो है, वो सारा खाजा भगवान जगन्नाथ से आया है या, गेटिंग माय पॉइंट। सो ये नजरें रखना। तो जो नौसिखिया होगा उसकी जज्बातियत जो है वो कैसी होगी, धाम में आया सब कुछ प्रसाद है। वो इतना दिमाग लगाता ही नहीं कि अगर धाम में सब कुछ प्रसाद है तो भगवान को भोग कैसे लगता है, प्रसाद तो अपने सारा कर दिया। प्रसाद भोग लग सकता है भगवान को दोबारा, भगवान का झूठा दोबारा भगवान को खिलाया जा सकता है। इतनी मोटी बात दिमाग में बैठती नहीं कि धाम में सब कुछ प्रसाद है तो भोग क्या है। तो ये समझ आ रही है बात। ये अगर आपको प्रसाद की महिमा पता है, आप पढ़ते हैं, आप प्रसाद रेगुलरली पाते हैं, तो वो जाके जो है ये इसे कहते हैं ना, इसको सेंस जो है ये जन्म लेती है कि यार ये प्रसाद में फर्क होता है, कहानियों में फर्क होता है। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से चीज है, तो ये सीखने की जरूरत है। और उसमें क्या देखा जाता है, आचार्य लोग जो है जो हमें सिखाते हैं ऐसे कहानियों में, ऐसी चीजों में रसाभास।
दैट इज द थिंग कि यार इसके साथ ये नहीं बैठता। कोई बहुत पॉपुलर मंत्र हो सकता है जिसमें आधा मंत्र जो है उसमें भगवान का नाम है, दूसरे आधा मंत्र में जो है किसी गुरु का नाम है। ये ऐसे ऐसे मंत्र होते नहीं, रसाभास है। जब आप भगवान का नाम ले रहे तो भगवान फिर वो सेवक नहीं होगा, वो फिर भगवान और सेवा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आपसे रिश्ता। पर जब एक साधक ले रहा है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसलिए हमें प्रभुपाद ने क्या बोला, हमें प्रभुपाद ने वही बोला जो महाप्रभु ने बोला, भगवान का नाम लो, ऐसा है ना। तो हम लोग जो है अपने गुरु का नाम, प्रभुपाद का नाम जो लेते हैं तो अंदरूनी इसमें लेते हैं, मगर हम इसको इस तरीके से नहीं डालते कि भगवान का नाम लो या प्रभुपाद का नाम लो, एक ही बात है ना। तो इस तरीके मैंने एक एग्जांपल दिया क्योंकि मैं स्पेसिफिक मंत्र कोट नहीं करना चाह रहा यहाँ से, बट ये वृंदावन में आप जाएंगे या आसपास, अब तो दिल्ली में भी, अब तो वृंदावन दिल्ली कोई फर्क नहीं है, सब कुछ, कोई वृंदावन जाता भी नहीं है, सब यूट्यूब ही जाते हैं। और हाँ, वहां से तरह तरह की चीजें जो है बगैर फिल्टर के, बगैर छन्नी के, और वो छन्नी शास्त्र की छन्नी, सिद्धांत की छन्नी लगाए बगैर सारा अंदर डल जाता है। सो चीजें जो है इस तरीके से देखी जाती है कि यार खिचड़ी है ये, ठीक है ना। रसों का जो है भगवान आस्वादन करते हैं एक एक करके, सारा मिला के नहीं। और अगर कोई कॉम्बिनेशन भी है वो ऐसा कॉम्बिनेशन है जो टेस्टफुल होता है, तो उसकी पूरी लिस्ट है। अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे आखिरी के 2 चैप्टर्स, वो यही है जिसमें लिस्ट दी हुई है किसके साथ क्या जाता है, किसके साथ क्या नहीं जाता। तो तब जाके जो है आप फर्क और तमीज करना सीखेंगे इन चीजों में। तो ये जरूरी है। तो उसी तरीके से अब आते हैं अगली चीज में, जब हम भगवान को के लिए लोगों को भगवान की तरफ आकर्षित करते, ठीक है ना। प्रचार का मतलब क्या है कि हम भगवान की तरफ जो है जनसाधारण को जो है आकर्षित करने का प्रयास करें। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसका थोड़ा सा अंदर की इससे इसकी कसौटियां क्या है, ठीक है ना। इसकी कसौटियां क्या है कि किन शर्तों पे हम क्या कहते हैं भगवान की तरफ आकर्षित करते हैं, किन कीमतों पर, ठीक है ना। सो वो कीमत क्या है कि भगवान की जो दिव्य गुण है, जो उनके भक्तों के अंदर भी जो है परिलक्षित होती है, झलकियां जिसकी मिलती है उस तरीके से। यानी कि जो भगवान के 2 गुण हैं और भगवान की भक्ति करने के वजह से साधकों में भी जो है वो गुण धीरे धीरे विकसित होते हैं, वो कसौटी है भगवान की तरफ आकर्षित करने की, ठीक है ना। सो ऐसा नहीं है कि अपनी आसुरी गुणों से भगवान की तरफ आकर्षित करना जो है ये मकसद नहीं है, ना ही ये लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल प्रचार है, ठीक है ना। तो कोई बंदा बोल सकता है कि भगवान की तरफ आकर्षित करना है, मैं एक तरीका निकाल देता हूँ, एक काम करो, गर्मी पड़ रही है, क्या कहते हैं, बियर की क्रेटें ले आओ, ठीक है ना, और बोलो कि हम मुफ्त बियर बांटेंगे और आपको बोलना है गौरांगा, है ना, गौरांगा लो बियर, गौरांगा लो बियर। क्यों नहीं हो सकता? कोई कल को ये आइडिया भी निकाल सकता है, ठीक है ना। तो ये यदि आसुरी गुणों से जो है लाके आप भगवान की तरफ नहीं लेके जाते, उसका जो असर है वो फिर बाद में बहुत बुरा होगा। वो अभी हो सकता है गौरांगा हो जाएगा, ठीक है ना, तो अभी सब लोग गौरांगा गौरांगा चिल्लाएंगे, फिर आप सर पकड़ के बोलोगे हाँ गौरांगा, ठीक है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स अ वेरी, मैंने इसको कॉमिकल बता रहा हूँ मगर ये सटल चीजें होती हैं कि डेमोनिक क्वालिटीज एंड डिवाइन क्वालिटीज में 16 चैप्टर 17 चैप्टर भागवत गीता पढ़ के उससे बात को समझ के उस हिसाब से फिर प्रचार करना कि क्या है, किन शर्त, है ना, कि भगवान के किसी भी कीमत नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, हर चीज की जायज कीमत होती है, किसी भी कीमत नहीं, हर चीज की जायज कीमत होती है। नाजायज कीमत देंगे फिर उसका बाद में भुगतान करना पड़ेगा, शुरू में पता नहीं चलेगा। यही है ना सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, शुरुआत में मीठा होगा, बाद में कड़वाहट पता चलेगी। तो ये चीजें जो है प्रचारक को जो है ध्यान रखने की जरूरत है। ये भी इसकी प्रचारक की पूर्णता है, ठीक है ना। प्रचार में ऐसे एकदम से जल्दी से, तो ये चीज है। क्यों? क्योंकि प्रचार का मतलब क्या है, हम वो चाहते हैं जो कृष्ण चाहते हैं हमसे, ठीक है।
दैट इज द वेरी सिंपल थिंग जो भगवान चाह रहे हैं। और वो उन्होंने शास्त्रों में अपनी वाणी, कोई भगवान जो चाह रहे हैं, कोई एम्बिग्विटी नहीं है उसके अंदर। वो सीधा साफ जो भगवान ने उनकी वाणियों में और वो दर्ज किया गया शास्त्रों में कि ये भगवान चाह रहे हैं, और उसी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, उसी का प्रतिनिधित्व सदगुरु, सत परंपरा, उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये आइडिया है गुरु साधु शास्त्र का मतलब जो है वो ये चीज है। ठीक है कि हाँ, अगर भगवान व्यक्तिगत रूप से आके आपको बोलते कि ये करो, जैसे अर्जुन को बोला मारो, तो ठीक है फिर मारो, फिर और चीज है। बट जब तक भगवान आके आपको ये बात नहीं बोल रहे तो तब तक जो है तो इस तरीके से नहीं। तो जो भगवान ने शास्त्र में दिया है और जो एग्जाम्पल्स महाजन ये न कथा सपन था, उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किए उससे खुश रहना सीखिए, उसी में अपना खुशी ढूंढिए। तो ये चीज ठीक है ना, क्योंकि प्रचार का मतलब ये है कि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो और उनकी शर्तों में प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान को प्रसन्न करना भगवान की शर्तों पर। ठीक है, सो ये तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप भगवान के लिए क्या कहते हैं, भगवान को प्रसन्न के लिए करने के लिए एक बहुत बड़ा जत्था झुंड लाना चाह रहे हैं, और उसकी कीमत क्या है कि फिलॉसफी को वाटर डाउन कर दो, स्टैंडर्ड्स को नीचे गिरा दो, ठीक है ना, अपने मतलब कीर्तनों का स्टैंडर्ड नीचे चला जाए, भगवान के लिए नृत्य की जगह वो ऐसा लग रहा हो कि एक दूसरे से मुकाबला चल रहा है डांस का। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जब होगा तो उससे भी लोग आएंगे, उससे जो लोग आएंगे वो मतलब निचले दर्जे के होंगे, एक डिमिनिश्ड क्वालिटी होगी। और वो क्योंकि आप जो है ना भीड़ को खुश नहीं कर सकते, भीड़ तो बोले कि चौक में मुजरा करो, तब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये देखो क्योंकि भीड़ जो है वो प्रकृति के गुणों से जो है, कभी प्रकृति के गुण भीड़ को इधर खींच रहे हैं, कभी इधर खींच रहे, जैसा आम आदमी सबके साथ यही है, तो उसके साथ हम भी खींचे चले जाएंगे। तो इसलिए ये चीज समझने की जरूरत है कि जब हम प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार करना और लोगों को खुश करने में जमीन आसमान का फर्क है। भगवान को खुश कर, लोगों को खुश करना नहीं। जैसे हम मान लीजिए कि कई बार जो हम आप देखेंगे इस्कॉन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब कि हम लोगों को जो है धाम ले जाते हैं यात्रा कराने, काफी मशहूर है। और कई बार लोग आके पूछते भी है मंदिर में, अच्छा आपके यहाँ से बसें जाती हैं, वृंदावन जाती है, ऐसे जाती है? हाँ जाती है, मगर हम टूरिस्ट गाइड नहीं है। हम इसलिए नहीं जाते कि हम टूरिस्ट गाइड का काम करने जाते हैं, हम जाते हैं जैसे कि 64 भक्ति के अंगों में एक धाम यात्रा लिखा हुआ है, उस हिसाब से जाते हैं। हम लोगों को दर्शन कराने नहीं जाते, सिर्फ हम खुद भी दर्शन करने जाते हैं। टूरिस्ट गाइड लोगों को दर्शन कराने जाता है, वो दर्शन करने नहीं जाता, उसकी तो रोजी रोटी है, ठीक है ना। हमारी रोजी रोटी नहीं है वो, हमारी साधना अगर है तो हम जाते हैं, साधना नहीं है तो क्या है, या वो साधना है या वो सेवा है, कुछ तो होगा। तो इसके अंदर ये समझना जरूरी है कि वो किसका पार्ट है, ठीक है ना। सेवा से ज्यादा जो है वो साधना का पार्ट है। सेवा है वो सेकेंडरी है एक्चुअली, इसमें एक्चुअली प्राइमरी जो धाम यात्रा लेके जाना और चले जाना, ये साधना का पार्ट है। ये 64 भक्तों के अंग के अंदर आता है। अच्छा हम जा रहे हैं, आप भी चलो। सो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि ये बस फर्क समझने के लिए। तो इसीलिए मैनिपुलेट करना, ठीक है ना, या एक एग्रेशन अंदर होना, मैं प्रचारकों के हिसाब से भी कह रहा हूँ, जो कि इस्कॉन के अंदर क्योंकि काफी लोग प्रचार करते थे, इसके लिए ये समझना, ये जो है ये शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है, ठीक है ना। सो ये एक्चुअली बद्ध जीव के लक्षण है। तो अगर हाँ जो महान भक्त होते हैं उनके अंदर भी एक एग्रेशन पाया जाता है, मगर वो एग्रेशन जो है भगवान के लिए होता है, वो बाहर झलकता ही नहीं, बहुत मुश्किल से कभी झलकेगा। बाहर जो है वो क्वालिटी झलकेंगी जो दुनिया के हिसाब से अच्छी या कमजोरी समझी जाती है, जैसे विनम्रता, विनय, ये दुनिया के नजरों में जो है ये कमजोरी है,
मगर यहाँ पर जो है भक्ति मार्ग में ये बहुत बड़ी ताकत समझी जाती है, और ये चीज प्रचार में, प्रचारकों में या भक्तों में झलकेगी। एग्रेशन नहीं झलकेगा, एग्रेशन अंदर होगा भगवान की सेवा के लिए, भगवान के लिए। मैं किसी तरह बट वो भगवान, वो चीज भगवान के लिए छुपा के रखी गई है, उसकी नुमाइश बाहर नहीं होगी। जो चीज बाहर झलक के आ सकती है, जिसकी इजाजत है, वो है विनम्रता। वो चीज जो है ये है, क्योंकि विनम्रता के अंदर एक अपनी ताकत होती है जो भगवान को अपने तरफ खींचती है। सो ये चीज, जैसे ये क्योंकि सारा कुछ जो है दरअसल जो ये पूर्णता प्राप्त करने का मतलब क्या है कि हृदय, मलिन हृदय साफ होके अपने स्वरूप तक पहुंचना, वो है पूर्णता। तो उसके लिए जरूरी है, जैसे हम मान लीजिए 16 माला का जप करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये नंबर का कोई मतलब, जो हमने ये क्या कहें, ये जो शपथ हमने ली है, शपथ नंबर का शपथ नहीं है एक्चुअली। शपथ हमने ली है चेतो दर्पण मार्जन की। वो तो जरिया है कि जी हम कितने भी नंबर, मुझे जितना नंबर की जरूरत पड़े मैं उतना करने के लिए तैयार हूं। मेरा ये, इसीलिए जो शपथ दी जाती है वो ये दी जाती है कि कम से कम 16 माला है, 16 माला नहीं है। याद रखिएगा, ये जो बारीकी है इसके अंदर, अक्सर जो है जल्दबाजी में हम बोल जाते 16, नहीं 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 नहीं, कम से कम 16 माला। प्रभुपाद ने हमेशा ये बोला, प्रभुपाद ने कभी ये ऐसा नहीं बोला कि 16 माला, कम से कम रखा है, ताकि 16 से ज्यादा की गुंजाइश है। और वो गुंजाइश इसलिए क्योंकि जो भगवान के लिए जब आपके अंदर जो है एक खास तरीके के जज्बात, रति धीरे धीरे जो है बढ़ेगी, तो आप ज्यादा करना चाहोगे। तो अब अगर गुरु बोल देते 16 ही करनी है, तो उससे आगे आप जा रहे हो तो आप गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं। इसीलिए, हाँ, इसीलिए कम से कम 16 बोला गया। ये सोच समझ के बोला गया कि अगर कोई ज्यादा बढ़ाना चाहता है तो उसमें गुरु की जो है अवज्ञा कभी नहीं होगी, कभी इसकी इजाजत है। भक्ति बढ़ाने में किसी को जो है कोई बंदिश नहीं है, ठीक है ना। सो तो ये आइडिया है, तो ताकि हृदय में जो है हम एक चेंज देख सके, उसके अंदर एक परिवर्तन हो। तो ये चीज, क्या वो मेरे लिए क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है, और उसमें तब कैसे इसको जांचते हैं कि भाई ये जो हम बातें कर रहे थे, ये गुण का है, ये दिव्य गुण जो है वो कहाँ है, वो दिखाई दे रहे हैं। तो जब हम हरिनाम, कई बार हरिनाम को हम प्रभु बोलते हैं। प्रभु का मतलब क्या है, हरिनाम मेरे स्वामी है, तभी तो हरिनाम प्रभु है। तो प्रभु यानी नाम रूप अवतार भगवान का। तो वो प्रभु की सेवा करके जो है मेरे, उसके साथ उसके नतीजे में कुछ आध्यात्मिक गुणों का विकास हो रहा है, कमी से मगर हो रहा है। तो ऐसे, तो इस तरीके से चीजों को देखने की जरूरत है। जैसे क्या है गुण, जैसे हम कई बार होता है कि, अब मैं थोड़ा सा आगे की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए भक्तों के, जो साधक भक्तों के अंदर ये डिस्कशंस कई बार होती हैं। अच्छा, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वो कौन थे, ओ फलाने मंजरी थे, भक्ति साहब से ओ नयन मणि मंजरी, ओ ये सब ठीक है, बट क्या वो घमंडी भी थे? क्या उनके अंदर एक एरोगेंस था? क्या वो मैनिपुलेटिव थे? सो वो सिर्फ विश्वनाथ चक्रवर्ती या ये हमारे पूर्वज आचार्य एक मंजरी थे, ये उनकी पहचान खत्म नहीं हो जाती है। अक्सर जो है जब डिस्कशंस होती है, मैंने, पता नहीं आप बताइए अगर ये अलग है, मैंने ये कई बार देखा है कि कौन क्या मंजरी है, कौन क्या है, उस पर बात खत्म हो जाती है। आखिरी लाइन बताई कि ये मंजरी, मगर क्या उनके वेयर देयर 26 क्वालिटीज, उनके 26 गुणों के बारे में कहाँ है, क्या थे? नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बात करते हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर की बात करते ही जो है दिमाग में जो है एक तस्वीर बसाई हुई है सुनने की वजह से, कि वो जैसे कि 24 घंटे जो है जाके कीर्तन ही करते रहते थे, बस यही करते थे, और कोई और क्या करते थे? और क्या पता उनके कौन से गुण जो है निकल के आते हैं, क्या अपने गुरु के प्रति उनका समर्पण कैसा था, उसके बारे में कितनी बातचीत होती है, ठीक है ना। तो उनका क्या कहते हैं, उनका स्मरण कैसा था भगवान के लिए,
वो किस तरीके से जो है क्या कहते हैं श्रवण किया करते थे, क्या इसके बारे में भी जरूरत है? क्या इससे जो क्या वो मृदु थे, क्या वो अकृत द्रोह थे, क्या वो क्वालिटीज जो हम सुनते हैं, क्या कृष्ण के शरणम की कौन सी चीजें हम उनके अंदर देख, तो ये बात होने की जरूरत है जब हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के बारे में डिस्कस करते हैं। नहीं तो जैसे मैंने कहा जहां से बात शुरू हुई थी, बड़ी सारी कहानियां होंगी और वो कहानियां सुनने में भी बड़ी अच्छी होंगी, मगर बाद में जाके जो बात जब निकल के आएगी कि इसमें सिद्धांत क्या था, इसमें से मैसेज क्या निकला, तो बड़े कंफ्यूजन का शिकार हो। तो ये चीज ठीक है। जैसे प्रभुपाद ने कई बार प्रभुपाद ने बोला, जब प्रभुपाद ने बोला कि माय ओनली क्वालिफिकेशन दैट आई लाइक फॉलो माय स्पिरिचुअल मास्टर, तो हम तो ओनली, तो क्या आप इतने आसानी से मान जाए इस बात को कि प्रभुपाद की सिर्फ एक ही गुण था प्रभुपाद के अंदर, अपने आध्यात्मिक गुरु को समर्पित, बस एक गुण था और कोई गुण नहीं था। भक्तों के अंदर 26 गुण होते हैं एंड प्रभुपाद हैड ओनली वन क्वालिटी। गेटिंग माय पॉइंट? टेकिंग इस चीज को किस तरीके से सुनने की जरूरत है। नो, ही हैड गॉट मेनी क्वालिटीज, ऑल क्वालिटीज। जो पूर्ण की बात हो रही है, ही वाज परफेक्ट। तो परफेक्ट कैसे? एक क्वालिटी है परफेक्ट? नो, ऑल क्वालिटीज, ही हैड ऑल क्वालिटीज। मगर हाँ, ये और बात है कि एक दूसरे नजरिए से जब आप देखेंगे तो आप, कोई कहता है कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक गुण है कि मैं अपने गुरु का जो है मैं सेवा करता हूँ, आई एम एन ओबीडिएंट सर्वेंट। ओह, दैट इज हाईली क्वालिफाइड, बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है। ये दूसरा नजरिया है। सो ये चीजों को मिला के इसका समन्वय देखा जाता है कि हाँ, एक लेवल पे ये बहुत बड़ी क्वालिटी ये मिलती नहीं है। श्री गुरुचरण रति ऐसे उत्तम गति इज वेरी बिग क्वालिटी, बट नॉट सेंस इज लाइक क्वालिटी। प्रभुपाद का एक ही गुण था। जैसे अगर मैं बोलूं प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद इज अ नाइस डिवोटी, ठीक है? हाँ, नहीं, you are a nice devotee. I am not such a nice devotee. And Prabhupada is not a nice devotee, he is a great devotee. ठीक है ना? So, इस तरीके से देखना। अब जब ये कंपैरिजन दिया, अब मैं दोहराता हूँ वही। Prabhupada said, I had only one quality. You want to believe Prabhupada had only one quality? समझ आए कंपैरिजन? नाइस डिवोटी में है वन क्वालिटी। सो कानों को इसे ट्रेन करना ताकि पूर्णता का सही एहसास और सही अंदाजा हो कि पूर्ण का मतलब क्या है। जैसे इस परपट में कितने सारी लाइनें, कितनी सारी चीजें प्रभुपाद ने पूर्ण के लिए बोल दिया कि क्या धर्म, और उठाया भी धर्म सनातन, इसका क्या मतलब। अब इस बैकग्राउंड के साथ जब आप ये सुने इसको और इसको देखे, अप्रिशिएट कीजिए इसको, कि मनुष्य तभी पूर्ण माना जाता है जब पूर्ण रूप से धार्मिक हो, अपनी भक्ति के व्रत में पूर्ण हो, परफेक्ट, ज्ञान में पूर्ण हो और उत्तम आचरण वाला हो। दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो ये चीज ठीक है। I mean, that's what it is. ठीक है, मेरे ख्याल से 9 बज गए हैं, मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। आगे किसी का कोई सवाल है, कोई टिप्पणी है, कोई संशोधन देना चाहता है, करेक्शन, या कोई किसी बात को जो है कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हैं, आपका स्वागत है जी। Thank you so much for this nice lecture. My question is that how do we develop that quality? As you mentioned that we should develop this. So if you could lay out some plan, like आप systematically establish करना। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये दरअसल ये सवाल जो है इस प्रेजेंटेशन को पूरा भी करता है, ये पूर्ण नहीं था। इसकी अपूर्णता जो है, प्रभु जी ने पूछा कि पूर्णता के बारे में बात करी, गुणों के बारे में बात करी, मगर यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तो बिल्कुल सही पकड़ा प्रभु जी ने, मैंने इसके बारे में बात नहीं करी,
तो ये अपूर्ण रह गया था, तो प्रभु जी के सवाल ने इसको पूर्ण करा। हाँ, हमारा जो प्रोसेस जो हमें भगवान ने दिया है और हमारे आचार्य के द्वारा वो आ रहा हमारे पास, वो है भक्ति के 64 गुणों का जो है प्रैक्टिस करना। सारे 64 के 64 जब भी मौका मिले ये वो, क्योंकि हर जो ये भक्ति के गुण है ना, 64 अलग सारे जो अंग है ना, इनके साथ ना इसके कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर, कॉन्कॉमिटेंट को क्या कहेंगे, जैसे साइड इफेक्ट कह लीजिए, के रूप में कुछ गुण भी है अटैच्ड। ठीक है ना, आप भक्ति कर रहे होंगे, गुण विकसित हो जाएगा। अगर आप गुण के विकास के लिए भागेंगे तो भक्ति रह जाएगी। और यही जो है देखने को मिलता है, जैसे कई बार लोगों का तजुर्बा होता है हमारे यहाँ पर भी, यार बाहर बड़े अच्छे अच्छे लोग होते, बड़े अच्छे गुण होते हैं लोगों में, चाहे भक्ति नहीं करते, और हमारे यहाँ क्या कहते हैं भक्ति कर रहे हैं। हकीकत है, तो भक्ति करते हुए सीनियर भाग, गायत्री इनिशिएटेड भाग, चोरी करते, झूठ बोलते और क्या क्या लड़ाई करते और पता नहीं तमाम कर वो सारी चीजें करते हुए पाए जाते, क्या वजह है? तो अब तब जाके बात अटक जाती है, तब ये गले से नहीं उतरती कि हमारा तो ये भी तजुर्बा है और हमने बाहर देखा है बड़े अच्छे लोग होते हैं कई बार। तो इसका मतलब क्या है? हमारा लक्ष्य तो ये है, लक्ष्य से कभी ना भटके। हमारा लक्ष्य ना त्रिनादपि सुनिचय न होना है, ना तरुरिव सहिष्णु न होना है, ना अमानिना ना मान देना होना। हमारा लक्ष्य कीर्तनीय सदारी है, जिसके लिए अगर ये चार की जरूरत है तो ठीक है, और इसके नतीजे में ये चार चीज आती है तो भी ठीक है। ठीक है ना, जो उदाहरण महाप्रभु दे रहे हैं, त्रिनादपि सुनिचय न, ठीक है ना, तो ट्रेन से भी ज्यादा सुनीच होना। ठीक है ना, तो अब ट्रेन तो है ना सुनीच सड़क पे, तो क्या है, सड़क की खाक छान रहा है वो। आप तो बनेंगे, पता नहीं कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो है, और वो सड़क की खाक छान रहा है, आप देख लो। ठीक है, तरुरिव सहिष्णु न, पेड़ जैसा, तो पेड़ जैसा ही है ना, तो जूते खा रहा है वो पेड़ बेचारा, उसको निम्न योनियों में, सबसे निम्न योनियों में पेड़ का शुमार होता है। ठीक है ना, तो आप उसके जैसे, ठीक है ना, अमानीना, किसी को ना मान देना, ये सारा तो बात वो नहीं है। मकसद जो है कीर्तनीय से हमेशा नाम गाने सदा रुचि, ये भाव भक्ति का लक्षण है, ये हासिल करना है। इसको हासिल करने के लिए ये जो गुण है ये फायदेमंद है, ये साथ देते हैं, ये मदद करते हैं, और जब आप इस तरफ हासिल करने के लिए चलेंगे तो ये गुण आपके पास आएंगे धीरे धीरे। ठीक है ना, तो कोई ये सोचे कि कई बार होता है, मैं जो नौसिखी होते हैं उनसे पूछते हैं कि आपका क्या मकसद है? मेरा मकसद प्रभु जी त्रिनादपि सुनिचय न है। ठीक है, फिर अगले जन्म में बनना, फिर त्रिनादपि सुनिचय न बाहर है सारा। ठीक है ना, हमारा मकसद ये नहीं, आई कैन बी वेरी एग्रेसिव फॉर कृष्ण, दैट्स हनुमान, दैट्स अर्जुन। अगर कृष्ण को पसंद है, कृष्ण के पसंद हो कि कृष्ण को की पसंद के मुताबिक अगर आप को विनम्र बनने से कृष्ण प्रसन्न है, मैं वो हूं। कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कृष्ण चाहते हैं एग्रेसिव बनो, मैं वो हूं। कृष्ण इज द टारगेट, वो फोकस लूज नहीं हो। एक चीज का प्राइमरी और सेकेंडरी चीज होती है, तो ये सेकेंडरी, जैसे भक्ति की डेफिनेशन है उसमें भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। ठीक है ना, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये सेकेंडरी है। आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतम, ये प्राइमरी है। इसी तरीके से गुणों का विकास जो है वो सेकेंडरी है, मगर वो सेकेंडरी चीज क्या है, वो इशारा दे देती है इसके प्राइमरी के साथ क्या हो रहा है। इसको बात करने की तमीज नहीं है, बदतमीज है। ठीक है ना, शरीर से बंदा यहां से गुजरता हो तो बू आती हो तो पता चल रहा है क्या भक्ति हो रही है। ही इज नॉट क्लीन, नाइदर फ्रॉम आउटसाइड नाइदर फ्रॉम इनसाइड। ठीक है ना, सो शौचम, तो ये एक छोटी सी चीज है, मतलब ये इस तरीके से गुणों का विकास है। तो ये जब आप भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, उनसे निकलने वाले जो गुण है वो भी शाश्वत होते हैं। जैसे भक्ति शाश्वत है, तो जो भक्ति से निकलेगा वो भी शाश्वत है।
यही है ना पूर्ण का क्या सिद्धांत है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण से निकलेगा वही पूर्ण होगा। भक्ति से क्योंकि वो गुण निकल रहे हैं वो पूर्ण है, और भक्ति के बाहर भी वो गुण हो सकते हैं, मगर क्योंकि वो भक्ति से नहीं निकले हैं इसलिए वो अपूर्ण। और अपूर्ण का मतलब क्या है, वो रहेंगे नहीं आपके साथ। आप इस जन्म में जो है बहुत ईमानदार थे, आपकी डेथ हो गई, आपकी ईमानदारी भी गई। आपके ईमानदारी का इनाम ये था कि आपको अगले जन्म में अच्छा घर मिल गया, बात खत्म। अब अगले जन्म में आप ईमानदार होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर आप साधना भक्ति कर रहे थे, आपने थोड़ी सी विनम्रता आपने जो है कल्टीवेट कर ली, और आप जो है भगवान को प्यारे हो गए। अब अगले जन्म में जो आपको मिलेगा वो क्वालिटी रहेगी आपके साथ। तो ये फर्क है भक्ति के अंगों के पालन से पैदा होने वाले गुण, और भक्ति के बगैर विरासत में मिलने वाले गुण। ठीक है, that's what it is. ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद। बिमला प्रसाद को जय।